दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा इंडिया चैनल। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हमारी वेबसाइट www.awami-india.tk पर अपनी खबर अपडेट देख सकते हैं। दोस्तों अवामी इंडिया चैनल की मुहिम अप्रैल मई जून की फीस माफ़ को लेकर चलाई जा रही थी और उस मुहिम को कामयाबी मिलना शुरू हो गई। एसएस इंटरनेशनल स्कूल ने ये कारनामा करके दिखाया। चलिए हम बात करते हैं उनसे। नमस्कार, अवाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर इस्माइल एक बार फिर आपके साथ में। दोस्तों, एक मुहिम जो चल रही थी फीस माफ़ लेकर के पिछले 3 महीने से, आज उस मुहिम का रिज़ल्ट हमारे सामने आया है। और मैं आपको एक खुशी की बात बता दूं कि जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा स्कूल एसएस इंटरनेशनल स्कूल जो झोटवाड़ा निवारू रोड पर मौजूद है, उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो शायद बड़े से बड़ा स्कूल भी इस काम को अंजाम नहीं दे सकता था। और वो इस चीज़ को सोचते हैं, हर बार एक शिकायत स्कूल वालों की ये रहती है कि हमारे खर्चे इतने हैं, हमें स्टाफ को फी पेमेंट करना है, बिजली के बिल आएंगे, बसों का है, ड्राइवर्स का, ये वो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने रख दी जाती है। मगर जिसे कहते हैं कि जिसका ऊपर वाला दिल दरिया बनाता है, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। और ऐसे ही सिचुएशन के अंदर जब देश पूरी आर्थिक स्थिति के अंदर बुरे हाल में जूझ रहा है, उसमें आकर के आपने जो यहाँ के डायरेक्टर हैं मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने बच्चों की और बच्चों के पेरेंट्स की तकलीफ को समझा और समझ करके इन्होंने 3 महीने की फीस, अप्रैल मई जून की फीस को माफ़ किया। ये काबिल तारीफ़ है। हम इनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स की जो तकलीफ़ को समझ करके ऐसा काम और ऐसे नेक कार्य के लिए अंजाम दिया है। चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं। ऐसी शख्सियत जो दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, उनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। बालचंद जी शर्मा, जिन्होंने वर्तमान समय में पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से जूझ रहा है। इस परिस्थितियों में इकोनॉमिक कंडीशंस है वो काफ़ी डाउन हो गई है हर एक फील्ड की। तो एज ए स्कूल डायरेक्टर जब ये सिचुएशन हमने देखी कि आज हर आम आदमी इससे परेशान है, इकोनॉमिकली भी और मेंटली भी, तो इस टाइम में एक एज ए स्कूल डायरेक्टर, क्योंकि स्कूल में काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ को सैलरी भी देनी है, बस की इंस्टॉलमेंट्स भी देनी है, अदर इंस्टॉलमेंट्स भी देनी है। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम क्या डिसीज़न लें और कैसे हम सपोर्ट करें। तो हमने जब ये डिसीज़न लिया फर्स्ट क्वार्टर की अप्रैल मई जून की फ़ीस को माफ़ करने का, तो उस टाइम पे हमने ये सोचा कि हम कहीं से और, तो इसके लिए हमने इस टाइम में इकोनॉमिकली सर्वाइव करने के लिए हमने लोन सैंक्शन करवाए हैं। और लोन सैंक्शन करवा के हम हमारे स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो हमने जो फ़ीस माफ़ की है उसको माफ़ करने का सिर्फ हमारे एक ही उद्देश्य कि हमें एज ए मानव, इस मानवता को ही सेवा करने का मौका कभी कभार ही मिलता है। तो हमने सारी चीज़ों को साइड में रख के, सारे खर्चों को साइड में रख के हमने एक डिसीज़न लिया कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरी कायनात उसका साथ देने के लिए आ जाती है। अगर हमारे इरादे नेक हैं तो पूरी कायनात उसका साथ देगी। तो इस समय में हमने पेरेंट्स की फ़ीस माफ़ की तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, मगर ह्यूमनिटी को एज ए मानवता को सर्व करने के हिसाब से हमने ये डिसीज़न लिया है और फुल फीस भी वेयर दिया है फर्स्ट क्वार्टर का। तो मैं जो छोटे स्कूल्स हैं, मध्यम दर्जे के स्कूल हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हालात इस समय पैदा हो गई है। उनके लिए फ़ीस माफ़ करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। मगर मैं उन स्कूलों से निवेदन करना चाहूँगा जो पेरेंट्स से साल की 50,000 1-1 लाख रुपए साल की फ़ीस ले रहे हैं और वो सालों से ले रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी इस हालात में फ़ीस माफ़ करें। और मैं पेरेंट्स से भी ये निवेदन करना चाहूँगा जो मध्यम दर्जे के और जो निम्न दर्जे के स्कूल है, उनको आप जितना अगर आप फ़ीस देने में सक्षम है तो फ़ीस देवें और उनको सपोर्ट करें। अवामी इंडिया न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने ये जो मुहिम स्टार्ट की है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था वो निर्णय लेना, बट हमने एक मुहिम स्टार्ट की है कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं जो 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए सालाना फ़ीस ले रहे हैं वो फ़ीस को माफ़ करें। तो मैं ये जो न्यूज़ चैनल है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाया और पूरे देश में इसको पहुँचाया। धन्यवाद।
बेसिक वो किसी भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें कोई प्रॉब्लम में नहीं आने दिया। एज ए स्टाफ, एज ए स्टूडेंट, सबको एक इक्वल फैमिली की तरह लेकर चले आए। क्या मैसेज देना चाहेंगे अदर्स? मैं सर यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो इस सिचुएशन पे है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये एक मोरल बन जाएगा हमारी लाइफ का कि हमने बेसिकली में जैसे किसी ने पैसों के लिए या फाइनेंशियली किसी ने हेल्प नहीं करी है, लेकिन इंसानियत के नाते हमें एक हेल्प करनी चाहिए। जो मौका सबको मिला है अलग अलग रूप में, तो वो हमने किया। सर नंदिनी करी, सभी पेरेंट्स की फाइनेंशियली कंडीशन को समझा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता सर, कोई भी स्कूल वाले के लिए ऐसा सब कर पाना वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सर। और स्कूल वालों को और हमारे मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारे डायरेक्टर सर ने किया है वो एक्चुअली सबको समझना चाहिए, सबको ऐसे ही सिचुएशन पर सबकी हेल्प करनी चाहिए। मतलब अपना प्रॉफिट, अपना लॉस नहीं देखना है किसी को भी, मतलब सबकी हेल्प करनी है, आगे बढ़ना है, सबको सबकी हेल्प करनी है। आपका नाम बताइए। प्रिया शर्मा। डेजिग्नेशन? मैसेज आया, हमने मैसेज पढ़ा और बहुत अच्छा लगा कि स्कूल की फ़ी माफ़ कर दी गई है, जबकि ऐसे और सारे स्कूलों में अभी तक कोई मैसेज नहीं है। और एसएस इंटरनेशनल स्कूल से सारे स्कूलों को सीखने चाहिए कि कैसे स्कूल की फ़ी को माफ़ कर पेरेंट्स को भी कुछ कंसेशन करें। और जबकि एसएस इंटरनेशनल स्कूल खुद अभी इतना बड़ा काम कर रहा है, उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग अभी तैयार करी है, सारे स्कूल के जो भी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, सबकी सैलरी वो दे रहे हैं, फिर भी उन्होंने हमारे बच्चों का फ़ी माफ़ कर दिया। और स्कूल की क्लासेज जो है रेगुलर चल रही हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। तो इसमें और सारे स्कूलों को सबक लेना चाहिए कि एसएस इंटरनेशनल स्कूल से हम कुछ सीखें। और जबकि इन्होंने अभी 5-6 साल ही हुए स्कूल स्टार्ट किए हुए, लेकिन इतना बड़ा काम किया। हाँ, उन्होंने तो ऐसे। मैं सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने 3 महीने की फ़ीस 500 बच्चों की फ़ीस माफ़ करी है, और जो हर कोई नहीं कर सकता। बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन है ये लेना एज ए प्रिंसिपल के लिए। और मैं सभी स्कूलों से यही संदेश देना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में जो पूरा देश लड़ रहा है कोविड-19 से, तो सभी को आगे आना चाहिए और किसी न किसी रूप में सबकी हेल्प करनी चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए, क्या आपको उम्मीद थी कि एसएस इंटरनेशनल स्कूल बच्चों की 3 महीने की फ़ीस माफ़ कर सकेंगे? नहीं, हमने पहले करा सबका सिचुएशन सबका ये था कि ये ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना बड़ा स्कूल है, सब एक्सपेंसेस है, सबको माफ़ करना ऐसे बहुत ही बड़ा वो कठिन डिसीजन है। पर इन्होंने इतने अपने देश के लिए और अपने एक्सपेंसेस को साइड में रखते हुए इन्होंने 3 महीने की फ़ीस माफ़ करी। समय जो आज एसएस ने किया है, अब सारी स्कूल्स करे तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है कि अभी कई पेरेंट्स को सैलरीज नहीं मिल रही है। इवन बिजनेस जो कर रहे हैं उनकी भी पेमेंट्स कहीं से नहीं आ रही है। अगर बोलते हैं कि हमें पेमेंट कर दीजिए तो बोलते हैं नहीं, अभी पेमेंट तो हम नहीं कर सकते। तो सबको तकलीफ़ हो रही है पैसों की। तो एसएस की तरह मेरी प्रार्थना है कि सब स्कूल्स टीचर्स की सैलरीज दे, बट पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कंसेशन दे दे। 3 महीने का देंगे तो भी अच्छा ही है। आपका नाम? पूजा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एसएस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आर्थिक संकट के अंदर इन्होंने हमारा इतना सहयोग किया है, जो हम काबिल तारीफ़ करते हैं उसकी। हम इसके काबिल नहीं थे कि हम इस आर्थिक संकट के अंदर इतना लोड ले सकें, झेल सकें। हमारे इनकम सोर्स वगैरह ख़त्म हो चुके थे, हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, काम धंधे बंद हो गए थे, तो हम पे करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, हमें खर्चे भी नहीं चल रहे थे। इस ऐसे समय में मतलब इन्होंने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि और भी स्कूलें हैं जो सक्षम हैं, वो भी इस मुहिम में साथ दें। सर आपको क्या मैं चाहता हूं कि सर बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात है कि स्कूल में 3 महीने की फीस माफ़ करी है। मेरा बच्चा भी यहाँ पे पढ़ता है, उसकी भी माफ़ हुई है फीस, तो हमें बहुत खुशी हुई है दिल से कि हमें थोड़ी राहत मिली। और दूसरी बात है कि हम तो यहीं रहते हैं सर के स्कूल में ही, सब काम दाम देखते हैं, तो सर ने हमें भी टाइम पे सैलरी दी है।
लॉकडाउन के अंदर भी हमें सैलरी दी है, जबकि लोगों के पास पैसे नहीं थे उस समय। ये गेहूँ ख़त्म हो गए थे हमारे पास, तो सर ने ला के दिए हम गाँव। अभी सर ने क्या है कि बिल्डिंग का काम करवाया है, ऊपर की मंजिल अभी बनी है और 3 बसें लेके आए हैं, तो इनके भी किस्तें जा रही है और सभी टीचर्स को और इनको सबको सैलरी दे रहे हैं, हमको भी सैलरी दे रहे हैं। और फिर भी 3 महीने की फीस माफ़ करना कोई मामूली बात नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है ये। मैं सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम चेतन कुमार शर्मा है। थैंक यू सर। दोस्तों, ये थे एसएस इंटरनेशनल स्कूल निवारू रोड झोटवाड़ा के मालचंद शर्मा, जो कि डायरेक्टर हैं इस स्कूल के। इन्होंने अपनी बात बताई, हमारे सामने अपनी बात रखी कि किस तरीके से इन्होंने 500 बच्चों की फ़ीस, अपने स्कूल के बच्चों की फ़ीस माफ़ की और पेरेंट्स को एक राहत की सांस लेने के लिए उन्होंने कोशिश की है। और उन्होंने एक मैसेज, एक संदेश हर स्कूल को दिया है कि वो भी इस चीज़ को कोशिश करें, तो शायद पेरेंट्स को काफ़ी और देश को आर्थिक स्थिति में सहयोग कर सकेंगे। ऐसे हालात के अंदर जबकि पूरा देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, उनका दिल है, उन्होंने इतना बड़ा दिल करके और बताया उन्होंने कि लोन लेकर के उन्होंने पेरेंट्स की फ़ीस बच्चों की फ़ीस माफ़ की है, स्टाफ को उन्होंने पेमेंट किया है, या जो भी उनके काम थे उन्होंने वो किए हैं। ये काबिल तारीफ़ है। ऐसी शख्सियत दुनिया में बहुत कम होती है। हम यही गुजारिश करेंगे जो और स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो काफ़ी अच्छे सक्षम हैं और बरसों से चल रहे हैं, किसी से ज़्यादा की मांग नहीं है, सिर्फ 3 महीने अप्रैल मई जून की फ़ीस वो माफ़ कर देंगे तो पेरेंट्स को काफ़ी राहत मिलेगी और देश हित में वो अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। अवाम इंडिया चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत।